नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अमित कुमार गंगवार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बरेली। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है as how a drug affects a biological system and how the body responds to the drug। यानी शरीर दवा के साथ क्या करने वाला है और दवा शरीर के साथ क्या करने वाली है, इसी पर पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी टिकी होती है यानी निर्भर करती है। इसके तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ हम थेरेपेटिक यूज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। थेरेपेटिक यूज़ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ थेरेपेटिक? थेरेपेटिक मतलब होता है जिस चीज़ के लिए भी हमने दवा बनाई है, क्या वो दवा उस चीज़ के लिए काम कर रही है, चाहे वो एनाल्जेसिक हो, चाहे वो एंटीपायरेटिक हो। तो हम इसके बारे में प्रॉपर स्टडी बच्चों करते हैं। अब फार्माकोलॉजी के दो छोटे भाई हैं, टू स्मॉल ब्रदर्स। फर्स्ट इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड अनदर इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक्स, जैसा कि आपको ऊपर की स्लाइड के ऊपर लिखे हुए से ही पता चल गया होगा कि व्हाट ड्रग डू द बॉडी व्हेन दे एंटर, यानी कि शरीर में एंटर करते ही दवा शरीर के साथ क्या करेगी, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है। इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजी कहलाता है, यानी कि हमें बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किसी भी दवा का और उसके साथ साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बच्चों क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि किस मैकेनिज्म से दवा हमारे शरीर में बुखार को कम कर रही है, किस मैकेनिज्म से दवा हमारे शरीर में पेट दर्द को बंद कर रही है, किस मैकेनिज्म से हमारे शरीर के अंदर मौजूद फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर रही है। तो ये सारी की सारी स्टडी हम फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। अभी ऊपर जिन दो शब्दों का मैंने बात की, जिसमें पहला था बायोकेमिकल, दूसरा था फिजियोलॉजिकल। अब बायोकेमिकल क्या होता है? इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी कि जो बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनसे वो दवा बनी हुई है, उनके हम स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके इंट्रैक्शन के बारे में हम प्रॉपर स्टडी करते हैं। अब इसमें एक शब्द बच्चों आया हुआ है जिसमें वो कह रहा है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज इंट्रैक्शन? इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का किसी के साथ जब हम देते हैं या किसी को देते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। और इंट्रैक्शन शब्द से आप लोग वैसे ही परिचित हैं। इंट्रैक्शन का मतलब क्या है? मैं पहले दिन आपकी क्लास में लेक्चर लेने के लिए आया और मैंने सबसे पहले आपसे नाम पूछा, दैट इज़ इंट्रैक्शन। आप क्लास में एंट्री किए और एंट्री करने के बाद आपने दूसरे बच्चों के साथ अपने बारे में शेयर किया और उनसे उनकी बातें सुनी, दैट्स अ इंट्रैक्शन। यही दवा आपके साथ करती है। दवा जब आपके शरीर में जाती है तो आपके बॉडी ऑर्गन्स यानी कि लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, इनके साथ क्या करती है? इंटरेक्ट करती है, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती है और उनसे पूछती है कि भाई साहब ये बताइए कि आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है। हम दर्द हो रहा है आपको, तो हम दर्द के लिए आए हैं। अगर हमें आपको बुखार हो रहा है तो हम बुखार के लिए आए हैं। तो दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंट्रैक्शन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी इंट्रैक्शन की। अगला आता है फिजियोलॉजिकल। बच्चों, फिजियोलॉजिकल क्या होता है? जिसमें हम मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं ड्रग की, जैसा मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन, यानी कि शरीर में जाने के बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, वो किस मैकेनिज्म से काम करेगी, उसकी प्रॉपर स्टडी, पूरी स्टडी करना। ठीक है बच्चों। अब इसके दूसरे भाई की बात करते हैं, फार्माकोलॉजी के दूसरे भाई की बात करते हैं, जिसका नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है?
व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, या मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू थ्रू आउट द बॉडी। इसका मतलब जब आपने ड्रग लिया तो शरीर ने उस दवा से दोस्ती की या नहीं की, तो इसके बारे में हम प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो ये फार्माकोकाइनेटिक कहलाएगा सिंपल शब्दों में। बच्चों सिंपल शब्दों में बिल्कुल समझिए इसको कि दवा लेने के बाद आपके शरीर ने दवा के साथ क्या रिस्पॉन्स किया। अब इसके 5 छोटे भाई हैं: एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। पहले बायो अवेलेबिलिटी नहीं था, पहले हम ADME पढ़ते थे, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। लेकिन अब रिसेंटली बायो अवेलेबिलिटी को ऐड कर दिया गया है, तो बायो अवेलेबिलिटी भी इसका एक भाई हो गया है और आपको इसके बारे में भी पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो एब्जॉर्प्शन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब ब्लड क्या है? सिंपल शब्दों में अगर ब्लड की हम बात करें तो ब्लड एक ट्रेन है जो आपके शरीर में मूव करती है। ब्लड में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड सारे के सारे मूव करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब जिसका प्लेटफॉर्म आता है वो उतरता चला जाता है। तो यही एब्जॉर्प्शन है कि ड्रग कब एब्जॉर्ब, यानी कि एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है? ड्रग्स बिकम कंप्लीटली अवेलेबल, यानी कि कितने अमाउंट में ड्रग जो है वो अवेलेबल है रिस्पॉन्स के लिए। जैसे अगर हम इंजेक्शन की बात करें, यानी IV मोड की बात करें, तो 100% ड्रग अवेलेबल होती है रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे IV में हमने कोई इंजेक्शन दे दिया वो 100% अवेलेबल है, कोई टैबलेट ली तो वो 50%, 60%, क्योंकि बच्चों जो टैबलेट होती है, आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि उसमें कई बाइंडिंग पार्टिकल्स होते हैं और भी सारे उसमें एक्सपेक्ट्रेंट्स होते हैं, तो और भी चीज़ें उसमें मिली होती हैं, तो और उसमें जो एक्टिव कंपोनेंट होता है उसका वेट अलग होता है, बाकी चीज़ों का वेट अलग होता है, तो ये भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि भाई IV मोड से आप ड्रग देंगे तो 100% अवेलेबल होती है वो रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि डायरेक्टली हम उसे ब्लड स्ट्रीम में देते हैं। ठीक है, IV मतलब इंट्रावेनस मोड। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अभी कुछ दिन पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे बड़ा बवाल मचा हुआ था कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था। हमारे पास ऑक्सीजन तो थी, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं थे, उनको ले जाने के लिए सही ट्रक्स नहीं थे, कहीं सिलेंडर्स नहीं थे। तो ये व्यवस्थाएं जो थीं, इसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बाद में सब कुछ सही हो गया, अब ऑलमोस्ट काफ़ी शहरों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसी प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि शरीर में जब ड्रग पहुँचती है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कि कहाँ कहाँ पहुँचती है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पाचन के बाद एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ऐसे रूप में परिवर्तित करना जिसको हमारी बॉडी इजीली एक्सेप्ट कर सके। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप सभी बच्चे अपने जानने वाले बच्चों को आसानी से अपनी क्लास में बैठने देंगे, पर कोई ऐसा बच्चा हो जो बाहर का आया हो और जो नया हो, तो आप थोड़ा सा उससे हेजिटेट करेंगे, उसके थोड़ी देर में उससे इंटरेक्ट करेंगे। तो सेम यहाँ पर मेटाबॉलिज्म का भी हाल है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि शरीर के प्रयोग किए जाने वाले चीज़ में परिवर्तित कर देना। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि शरीर में कितने समय में कितने अमाउंट ड्रग एक्सक्रीट आउट हो गई, कितनी देर में बाहर निकल गई, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, ये 5 पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ड्रग की स्टडी के लिए। जब हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं, 2 तरीके के बच्चों ट्रायल्स होते हैं, इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट इज प्री क्लिनिकल ट्रायल एंड अदर इज क्लिनिकल ट्रायल।
जब हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो हमें इन पांचों पैरामीटर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कितने अमाउंट में ड्रग बाहर हो रही है, कितने समय में ड्रग बाहर हो रही है, कितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितनी ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है, कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सा ऐसा रूट है जिससे फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, कितने अमाउंट में ड्रग यानी अवेलेबल है एक्शन करने के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई आपके सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।